आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। इनको इस बात का दुख ही नहीं है कि इनका एक लॉयल कस्टमर जा रहा है, उल्टा मुझे दुख हो रहा है कि मैं एक सेलर खो रही हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है नेहा गर्ग। जो लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे लगभग 5.5 साल का एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन में। लेकिन वो कहते हैं ना कि फुल फ्लेज में जो है वो कंटेंट क्रिएशन मैंने अब चालू किया है। सो मेरे वीडियोस अब आपको थोड़ा सा रेगुलर दिखाई देंगे। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि क्यों मेरा मीशो के साथ काम करने का मन मर गया। सो अब आप मेरी वीकनेस कह लो या कुछ भी कह लो, मैं अगर किसी भी ब्रांड के साथ एज ए कस्टमर खुश होती हूँ ना, तो मेरा उस ब्रांड के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, पता नहीं क्यों। और फिर मेरा उसके साथ डेस्परेटली मन करता है काम करने का। तो अगर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखोगे ना, वहां पर आपको डीमार्ट दिखाई देगा। डीमार्ट में काम करने की वजह भी यही थी। मैं जहां जहां गई डीमार्ट वहां था। मुंबई गई मुंबई था, राजकोट गई राजकोट था, अहमदाबाद गई अहमदाबाद था। सो मैं उसकी एक ना लॉयल कस्टमर बन गई। फिर जब मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला, भाई मैं तो पागल हो गई और निकल ली मैं 2-2.25 साल। तो कुछ ऐसा ही लगाव ना मेरा मीशो के साथ हो गया। अब मिडिल क्लास से हूं तो बट ऑब्वियसली के सस्ते दाम में अगर सामान मिल रहा होगा तो मैं क्यों ना लूं। सो इसीलिए मैं अपनी हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए मीशो पे जाती थी, खास करके कपड़े। एक बार ना मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे। अब हर बार या तो सही प्रोडक्ट मिल जाता था या फिर इजीली रिफंड रिटर्न की पॉलिसी क्लोज हो जाती थी मेरी। तो मुझे हमेशा सेटिस्फैक्शन मिलता था मीशो के साथ। लेकिन देयर इज अ लेकिन। इस बार ऐसा हुआ कि 3 प्रोडक्ट्स के बदले सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स आए और मैंने ये प्रोडक्ट्स बिना देखे ही रिसीव कर लिए। लेकिन देयर इज अनदर लेकिन। भले ही मैंने बिना देखे प्रोडक्ट्स रिसीव कर लिए थे, बट स्टिल मेरे पास प्रूफ था कि मुझे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स आए हैं। पार्सल पे आया हुआ लेबल, उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि उन्होंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। लेकिन एक और लेकिन, जब मैंने मीशो में कंप्लेंट डाली, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, ये बोल के कि आपने प्रोडक्ट रिटर्न ही नहीं किया तो रिफंड कैसे करे। आई वॉज लाइक, जब प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं हुआ है तो मैं रिटर्न क्या करूं। मैंने कस्टमर केयर में भी माथापच्ची करी, पर वो लोग भी मानने को रेडी नहीं हुए। फिर मैंने सोचा कि कुछ तिगड़म लगाते हूँ। मैंने फिर से रिटर्न डाला, लेकिन इस बार मैंने कंप्लेंट डाली रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड करके। मैंने सोचा कोई पुराना अपना कपड़ा डाल दूंगी और रिफंड कर दूंगी। पहले एक आध बार ऐसा हो चुका है, तो तब मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ और मिला है मुझे रिफंड। उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया। मैंने फिर से कंप्लेंट डाली। इस बार उन्होंने रिजेक्ट तो किया, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया कि दिस रिटर्न हैज बीन रिजेक्टेड एज पर द फेयर यूसेज पॉलिसी। अब ये तो भगवान ही जाने व्हाट इज फेयर यूसेज पॉलिसी। लेकिन इस पॉइंट तक आत्ता माझी सटकली थी, तो मैंने डाल दिया कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन। सड़े लोगों ने वहां पर भी लिख दिया दैट दिस रिटर्न कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज पर द फेयर यूसेज पॉलिसी। अब आई वॉज लाइक कि मैंने पैसे भरे हैं, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है, उसके ऊपर आप लोग मुझे कोई पॉलिसी चिपका रहे हो। आई शुड इवन आई बॉदर टू रीड दैट। और कंज्यूमर फोरम वालों की तरफ से सिर्फ इतना रिप्लाई आया दैट दिस इज व्हाट द ब्रांड हैज टू से। अगर आपको और कंप्लेन करनी है तो इसे और नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाओ और कहीं केस वेस करो। अब यहाँ आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट डाल दी, जिससे मेरे अंदर की भड़ास तो निकल गई, लेकिन पैसा फिर भी नहीं मिला। मैंने लिंक्डइन पे लिटरली इनको डीएम किया कि आज के बाद मैं आपकी ऐप से कभी शॉपिंग नहीं करूंगी, ना ही किसी को रेकमेंड करूंगी। लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़े। इनको इस बात का दुख ही नहीं है कि इनका एक लॉयल कस्टमर जा रहा है, उल्टा मुझे दुख हो रहा है कि मैं एक सेलर खो रही हूँ। गजब बेइज्जती है यार। और कोइंसिडेंस देखो, ठीक इस इंसिडेंट के पहले मैंने इनकी ना किसी रेलेवेंट पोजीशन के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आई वाज लाइक मेरा मन तो मर गया। मैंने लिटरली इनको ये भी मैसेज में लिख दिया कि भाई मैंने आपके यहाँ अप्लाई किया था बट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन देखो। ये हंसी मजाक तो ठीक है, बट लेट्स बी सीरियस। इस चीज से ना मुझे एक चीज जरूर रियलाइज हुई कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टुवर्ड्स हायरिंग। क्योंकि इस इंसिडेंट से मुझे एक क्वेश्चन हुआ कि जो ब्रांड अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रख सकती, वो अपने एम्प्लॉयज का कैसे ध्यान रखती होगी। हाउएवर, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूं कि ये लोग अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखते होंगे। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर। सो अगर आप एक रिक्रूटर है तो अब आप अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखते जाओ, क्योंकि कस्टमर कैन बी एन एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉय कैन बी अ कस्टमर। यू नेवर नो।